तो द सुप्रीम डेमन किंग के एपिसोड 1 में हमने देखा था दो लोग यायू को एक बोरे में भरकर होपलेस डेमन अबाइस में फेंक देते हैं और वहीं यायू का बहुत सारा ब्लड बह जाता है और उसके ब्लड से होपलेस डेमन अबाइस का डेमन जेम अवेक हो जाता है। और यायू के पास डेमन जेम की तरह सेम ब्लड वेसल होने के कारण डेमन जेम अपने 10,000 सालों की सारी कल्टीवेशन यायू को दे देता है। और तभी एक मॉन्स्टर डेमन स्नेक और 6 ईयर्ड लिटिल मंकी फाइट करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं और यायू उस लिटिल मंकी को बचाने के लिए मॉन्स्टर डेमन स्नेक के ऊपर अटैक करता है, पर तभी डेमन स्नेक यायू के ऊपर अटैक कर देता है और यायू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं यायू अपने डेमोनिक मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं ऐसे भूतिया जगह में कैसे मर सकता हूँ, मैं अभी नहीं मर सकता। और उसका स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान छूने लगता है और हर जगह फैल जाता है। उस डेमन अबाइस में हर जगह रोशनी फैल जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यायू जमीन पे बेहोश पड़ा हुआ रहता है और उस मॉन्स्टर स्नैक के टुकड़े हो जाते हैं। यायू बेहोशी की हालत में बोलता है, मुझे हर्ट हो रहा है। और तभी यायू की आंखें भी खुलने लगती है और उस लिटिल मंकी को अपने पास देखकर वो डर जाता है और यायू बोलता है, तुम तो वही अनलकी मंकी हो, मुझे लगा तुम स्नेक हो। फिर वो लिटिल मंकी वहाँ से जाने लगता है और यायू बोलता है, तुम एक हर्टलेस मंकी हो, मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में मरने ही वाला था और तुम वहाँ से भाग गए थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यायू एक छोटा सा बच्चा होता है और वहाँ कुछ बच्चे उसका शोषण कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, मार दो, इस कमीने को मार दो। और उनमें से दूसरा बोलता है, मैं तुम्हें देखने से बीमार होने लगता हूँ। और तभी उनमें से एक बच्चा यायू के फेस पे जोर का मुक्का मार के उसे गिरा देता है और बोलता है, तुम तो एक गार्बेज वेस्ट हो, तुम एक नाजायज बच्चे हो और तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस है याओ फैमिली के साथ रहने के लिए, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। और तभी वो सब मिलकर यायू को मारने लगते हैं। और उनमें से एक बच्चा बोलता है, तुम्हारी मदर तो बस एक सर्वेंट ही थी। फिर दूसरा बोलता है, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी परवाह किसी को भी नहीं होने वाली। और तभी वहाँ एक लड़का एक बड़ा सा लकड़ी लेकर आता है और बोलता है, इसे मारने में बहुत मजा आएगा, ये एक मरे हुए कुत्ते के जैसा ही है। और वो यायू को मारते हुए बोलता है, तुम नरक में जाओगे। और तभी प्रेजेंट में यायू डर जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसके साथ हुए बचपन में टॉर्चर उसे याद आने लगते हैं। और फिर उसे याद आता है कि स्नेक मॉन्स्टर के टुकड़े उसने अपने मुंह से किए थे। यायू बोलता है, मैंने अभी अभी स्नेक का पूरा बॉडी अपने मुंह में भर लिया था, तो मुझे 10,000 डेमन डेवरिंग आर्ट को कल्टीवेट करना चाहिए और देखते हैं कि मैं इसे कितने अच्छे से कर सकता हूँ। और फिर वो वहाँ पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और मेडिटेट करते हुए मन ही मन बोलता है, ब्लड ऑफ द 10,000 डेमन। और 10,000 डेमन का एसेंस डेमन को रिफाइन करने के लिए यूज होता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी उसके अंदर समा जाते हैं और यायू मेडिटेशन से उठ जाता है और बोलता है, मैं स्नेक स्पिरिट को समझ चुका हूँ। और वो सांपों की तरह इधर उधर कूदने लगता है और उनके तरह जमीन में रेंगने भी लगता है और बोलता है, हालांकि मैं एक स्नेक में तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ, पर स्टेप बाय स्टेप एक स्नेक की तरह मूव तो कर ही सकता हूँ। और तभी वो जमीन से उठते हुए बोलता है, ये एक डीमन ब्लड का पावर है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं जिसे देखकर यायू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है। यायू अपने डेमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मैं अपने पूरे शरीर में इस वैली के सराउंडिंग्स के एयर को महसूस कर सकता हूँ, साथ ही मैं इस वैली के लिविंग बीइंग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो खुश होते हुए बोलता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी वो अपने डेमन स्नेक के पावर को एक्टिवेट करता है जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और वहाँ से सारे स्नेक भाग जाते हैं, जिसे देखकर यायू बोलता है, ये क्या हुआ, मैंने तो सारे स्नेक को यहाँ से भगा दिया, अगर वो डीमन स्नेक का बॉडी भी यहाँ रहता तो मैं कुछ खा सकता था, पर अब यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं लिटिल मंकी यायू को एक एप्पल फेंक कर देता है। यायू बोलता है, तुम और मैं फ्रेंड्स है ना, और तुम इस प्लेस के स्पिरिट भी हो, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। फिर वो लिटिल मंकी यायू को एक पेड़ का बेल पकड़ा देता है और यायू उस बेल को पकड़ते हुए बोलता है, अगर मैं सोचूं तो लोग मुझे बचपन से ही मूर्ख समझते हैं और मुझे बुली करते आ रहे हैं, मेरी माँ के अलावा आज तक किसी ने भी मुझसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि ये मंकी मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। कभी कभी लाइफ आसान नहीं होता है और कम से कम अपने लाइफ को रिस्क में डालकर अपने लिए एक बार फाइट जरूर करना चाहिए। और तभी यायू उस बेल को पकड़कर वहाँ से चढ़ने लगता है और बोलता है, मेरी माँ के लिए और मेरे सम्मान के लिए ये मुझे करना होगा और डरने की क्या बात है। फिर वो अपने डेमन स्नेक के पावर को अवेक करते हुए तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है जिसे देखकर वो छोटा
छोटा मंकी डर जाता है और याओयू बोलता है, डरो मत, मैं कोई सांप नहीं हूँ, मैंने बस स्नेक के बॉडी के मूव्स को स्टडी किया है। और लिटिल मंकी, क्या आगे से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बुला सकता हूँ? आज से पहले मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो। और फिर याओयू उस बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और बोलता है, छोटे भाई तुम बहुत फास्ट हो और मैं तुम्हारे जैसा ऊपर नहीं चढ़ सकता। और तभी वो लिटिल मंकी ऊपर से याओयू को इशारा करता है, जिसे देखकर याओयू बोलता है, क्या हुआ छोटे भाई, क्या तुम चाहते हो मैं ऊपर आ जाऊं? और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से गिरने लगता है। पर तभी वो लिटिल मंकी एक बेल फेंक कर याओयू को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। फिर याओयू ऊपर आते हुए बोलता है, थैंक यू छोटे भाई, तुमने मुझे फिर से बचा लिया और मैं इस रास्ते को चढ़ने के बाद समझ गया कि मेरी एबिलिटी तुमसे बहुत अलग है। फिर हम देखते हैं उन दोनों को वहाँ पर एक गुफा मिलता है और उसे देखकर याओयू बोलता है, छोटे भाई ये गुफा तो बहुत अजीब लग रहा है, पर ऐसा लगता है तुम इस जगह पे आते रहते हो। और तभी उसे वहाँ पर एक झरना दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, यहाँ तो एक वाटर स्प्रिंग है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी याओयू वहाँ से पानी पीने लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है ये एक लिविंग थिंग है जिसका वेव मुझे हिट कर रहा है और ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ है। और तभी उसे वहाँ ऊपर में कुछ दिखता है जिसे वो कूद कर निकाल लेता है और हम देखते हैं वो एक बड़ा सा सुनहरा गोल्ड का स्वॉर्ड होता है, जिसे देखकर याओयू बहुत खुश हो जाता है और वो लिटिल मंकी भी झांकते हुए उसे देखता है। याओयू बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये टूटा हुआ चीज गोल्ड का हो सकता है। और तभी याओयू लिटिल मंकी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम तो 6 कानों वाले लंगूर हो, जिसे देखकर याओयू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ऐसा लगता है ये मेरा गुड लक है, इस 6 कानों वाले लंगूर के साथ मेरा रिवेंज ज्यादा दूर नहीं है। और तभी वो गुफा वहाँ गिरने लगता है और याओयू उस बंदर के साथ एक चट्टान के ऊपर आ जाता है और याओयू बोलता है, हम लोग इस होपलेस डेमन एबिस से बस निकलने ही वाले हैं। फिर वो उस लिटिल मंकी को बोलता है, छोटे भाई तुम मेरे साथ घर चलो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।